तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है डेट 21 अगस्त। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स को। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। वो है कि एक लोकसभा ने, आप सब जानते हो लोकसभा राज्यसभा दो, संसद के दो पार्ट होते हैं। तो लोकसभा ने एक बिल पास किया है। बिल पास किया रिगार्डिंग किसके, ऑनलाइन गेमिंग के। ऑनलाइन गेमिंग, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले न्यूज पढ़ो। बैन ऑन रियल मनी गेम्स, पेनल्टीज फॉर एंडोर्समेंट। भाई रियल मनी गेम पे क्या बैन कर दिया, पेनल्टी लगाई जाएगी। वाट इंडिया गेमिंग बिल सेज। इसके अलावा आप ये दूसरी सेकंड न्यूज देखिए, लोकसभा पासेज प्रोमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ बिल। ये बिल का नाम है प्रोमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। तो इसको लोकसभा ने पास कर दिया। थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। प्रमोशन एंड रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इसको लोकसभा ने पास कर दिया। अब जब राज्यसभा इसको पास कर देगी, वो प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे, तो कानून बन जाएगा। तो दोस्तों, आप सबने, मैं शायद ही कोई ऐसा हो जिसने नाम सुना हो ड्रीम 11 पर। क्या करो, टीम बनाओ और करोड़पति बन जाओ, 1 करोड़ जीतो। सुना ड्रीम 11 पर आईपीएल में इसलिए फेमस है। ड्रीम 11 कितना बड़ा ब्रांड है, ये कई सारे स्पॉन्सर करता है। आईपीएल की टीम को स्पॉन्सर है बड़े बड़े स्टार, रोहित शर्मा, रणवीर कपूर, ऐसे कई बड़े बड़े स्टार यहाँ पर क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं इसका। क्या करोगे, ड्रीम 11 पर टीम बनाओ और करोड़पति बन जाओ। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ऑनलाइन गेम है दोस्तों। ऑनलाइन गेमिंग है। ऑनलाइन एक तरह से क्या गेम खेल रहे हैं, इसमें कुछ पैसा लगाओ, क्या करो, कुछ पैसा लगाओ और करोड़पति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ। पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा, अब करोड़पति नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बिल लेके आए हो। गवर्नमेंट क्या करके प्रमोशन एंड रेगुलेशन को ऑनलाइन गेमिंग बिल लेके आई है। इसके तहत क्या होगा, पूर्णतः इसको प्रतिबंध कर दिया, फुली रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बैन कर दिया इसको। इवन जो इसको खिलाता है ना, उसको 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो वो क्या रहा है। ऑनलाइन गेमिंग कई सारे होते हैं। ऑनलाइन गेमिंग आपने सुना होगा, ड्रीम 11, ये पोकर खेलते हैं ऑनलाइन, पोकरबाजी, ऐसे कई सारे ऑनलाइन गेम होते हैं। तो ऑनलाइन गेमों से पिछले साल क्या हो रहा है, एक तरह से क्या है दोस्तों, ये बेटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ड्रीम 11 क्या है, देखने में तो लीगल टाइप लगता है, लेकिन एक तरह से ड्रीम 11 क्या है, बेटिंग को बढ़ावा दे रहा है, सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेज हो रहा है। व्यक्ति क्या हो रहा है, काम धाम धंधा छोड़ के इसमें लग जाते हैं सट्टेबाजी की तरफ से, लॉस हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, फिर एंड में वो दिवाली होकर सुसाइड होता है। कल जब ये बिल, हमारे जो मंत्री जी थे वैष्णव जी, नाम सुना होगा ना, ये कल जब लोकसभा में टेबल कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि पिछले लास्ट 1 मंथ में ओनली कर्नाटका में 31 सुसाइड हुई है ये गेम के चक्कर में। तो जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं देश पूरे देश को सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना इसको बैन कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। तो इस बैन करने के लिए ही ये क्या लेके आए, ये ये बिल लेके आए दोस्तों। पर यहाँ पे दोस्तों सभी तरह के बैन को, ऑनलाइन गेम को बैन नहीं किया। सभी तरह के ऑनलाइन गेम को बैन किया। ऑनलाइन गेम की उन्होंने क्या करी, कैटेगरी बढ़ाई है। एक तो होता है रियल मनी गेम। रियल मनी गेम, रियल मनी गेम दोस्तों उनको कहते हैं जिसमें आप कुछ पैसा लगाओ, कुछ मनी लगाओ, बदले में आपको क्या, कुछ मोटी रकम जीतने को मौका मिल सकती है, मोटी रकम जीतने को मिल सकती है। इस प्रकार के गेम को कहते हैं रियल मनी गेम, जहां पर कुछ पैसा लगाओ और कुछ जीतो। तो दोस्तों, इस प्रकार के गेम को यहाँ क्या किया गया, एक बाकायदा इसको लग माना गया। लग मान के गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, बैन कर दिया। अब इस प्रकार के गेम इंडिया में बिल्कुल लागू नहीं सकते। दूसरे गेम यहाँ पे ई स्पोर्ट्स। आप ऑनलाइन चेस खेल सकते हो, जैसे ई स्पोर्ट होता है ऑनलाइन चेस, आप खेल सकते हो आराम से। ऑनलाइन चेस पे आप एक बार उसकी प्लेटफॉर्म की फीस दी, 1000-2000 रुपये जो भी साल का, और फिर आप साल भर उसको ऑनलाइन गेम खेलो। तो इसमें कोई दोस्तों ऐसा कोई चिंता की बात नहीं स्पोर्ट में। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का ये झांसा नहीं दिया जा रहा कि आप इतना पैसा लगाओ तो आपको इनाम में इतना जीत सकते हो। यहाँ पर केवल एक बार आपने सब्सक्राइब किया, वो जीत गया। एक कई सारे सोशल गेम्स होते हैं, कई सारे 10-20 लोग मिलकर या 100-200 1000 लोग मिलकर उसको खेलते रहते हैं। तो इन सब गेमों में क्या होता है दोस्तों, मनी शामिल नहीं होती, पैसे शामिल नहीं होते, मनी शामिल नहीं होती। तो इस प्रकार के गेम को
रेगुलेट किया जाएगा और अलाउ किया जाएगा दोस्तों। तो गेमिंग को दो भागों में बांटा है। एक तरफ तो होगी जो रियल मनी गेम्स है। ये रियल मनी गेम्स में क्या हुआ, देखो ऑनलाइन गेम्स को दो भागों में बांट दिया। रियल मनी गेम्स, रियल मनी गेम, इस प्रकार के गेम्स में गवर्नमेंट क्या करेगा, ब्लैंकेट बैन लगाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंकेट बैन लगाया जाएगा, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी। साथ में कोई इसको एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, बड़े बड़े स्टार करते हैं, रोहित शर्मा और नहीं करता क्या, इनको पैसे कोई कमी नहीं, फिर भी करते हैं सकता है एडवर्टाइज, तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो इनको क्या होगा, इनको 2 साल तक की सजा हो सकती है। अब कोई क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार ये इस प्रकार के गेम्स का प्रमोशन नहीं कर सकती, 2 साल तक सजा हो सकती। लेकिन गवर्नमेंट के बैन के बाद भी अगर कोई इस बैन को तोड़ के खिलाया तो उसको 203 साल तक की सजा का प्रावधान है, 3 ईयर तक, अप टू 3 ईयर, और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का इसका जुर्माने का प्रावधान है दोस्तों। इतना सख्त कानून है। अगर गवर्नमेंट के बैन करने के बाद भी कोई इस प्रकार के गेम को खिला रहा है या लॉन्च कर रहा है तो उसको 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, साथ में अधिकतम 1 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान है। और जो फिल्म स्टार इसको या क्रिकेट स्टार को प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐसे उनको भी क्या होगा, उस पर भी 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा ये जो जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन पर को भी इसको प्रतिबंधित किया गया। भाई अगर कोई गेम खेल रहा है, सट्टा लगा रहा है ऑनलाइन, ड्रीम इलेवन टीम, तो पैसा कहीं से जा रहा है, तो जो यूपीआई है, बैंक है, डेबिट कार्ड इश्यूअर है, इन सबको बैन किया गया कि इस प्रकार के कार्यों के लिए ये अपने सिस्टम का अलाउ न करें। दूसरे होते हैं ई स्पोर्ट, सोशल गेम, इस प्रकार के गेम को इसमें अलाउ किया गया, परमिशन दी गई है, आराम से आप खेलो, इसको कोई प्रतिबंध नहीं है। तो दोस्तों बात यहां तक होगी। लेकिन अब दोस्तों कई सारे लोग इसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, स्पेशली गेमिंग इंडस्ट्री, जो ऑनलाइन जो गेम खिला रहे हैं जैसे ड्रीम इलेवन, ये तो ऐसे गेमिंग इंडस्ट्री ना इसका बहुत जबरदस्त का अपोज किया है। इन्होंने कहा कि ये है ना इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम को बर्बाद कर देगा। क्या करेगा ये बिल, जो ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम को खत्म कर देगा दोस्तों, बिल्कुल ही। इसके भयंकर इकोनॉमिक परिणाम होंगे, इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा। कैसे होगा, वर्तमान में लगभग ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, 20,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को जीएसटी देती है। गवर्नमेंट को क्या करती है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास गवर्नमेंट को टैक्स भरती है। ये सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। वर्तमान में लगभग इस इंडस्ट्री में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रखा है। कई तो इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी, विदेशों से निवेश भी लग रखा है। वर्तमान में यहाँ पर काफी ज्यादा स्टार्टअप का बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडियन जो ये गेमिंग इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, जहाँ पर लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2 लाख लोगों को क्या मिला हुआ है, एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। अगर गवर्नमेंट एक साथ इस तरह से बैन कर देती है इनको, तो ये सब नुकसान गवर्नमेंट का इकोनॉमिक नुकसान होगा, जीएसटी का लॉस होगा। जो हमारी स्टार्टअप इंडस्ट्री है, जो गेमिंग इंडस्ट्री में स्टार्टअप होते हैं जिससे बढ़ रहे हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। जो इतना सारा 25,000 करोड़ रुपए का यहाँ निवेश लगा हुआ है फॉरेन टैक्स का, उसका क्या होगा, सारा निवेश समाप्त हो जाएगा। कोई विदेशी कंपनी ने इंडिया में निवेश कर रखा है, सपोज करो एफडीआई के रूप में, तो ये सब क्या होगा, गवर्नमेंट बैन करने के बाद समाप्त हो जाएगा। लोगों को रोजगार का नुकसान होगा, स्टार्ट होगा। तो इनका कहना है कि भाई इसको बैन क्यों करते हो, आप इसको रेगुलेट करो, कुछ ना कुछ रूल बना दो इसको, ताकि इसका क्या हो, किसी का शोषण ना हो। वो भाई आप इसको बैन ना करो, इसको रेगुलेट करो, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना दो, शोषण ना हो, कुछ नियम बना दो, ताकि कोई जो प्राइवेट जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन गेमिंग चला रहे हैं, वो सब इसको एक नियम के, गवर्नमेंट के नियम के दायरे में रह के इसको कार्य कर सके। ये इसका ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का लॉजिक है। अब इसका बाकी तो इसका निष्कर्ष तो क्या है, निष्कर्ष तो यही है दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे लगता है। अब देखो इनका 2 तर्क है इसको, जो ऑनलाइन गेमिंग पर 2 चीजें हैं, 2 आर्ग्यूमेंट आते हैं। एक तो होता है गेम ऑफ स्किल, एक होता है गेम ऑफ चांस। इसको समझ लो बस, तो आप सब समझ जाओगे। तो गेम ऑफ चांस तो ये कहता है कि आपने कुछ पैसा लगाया, आप पैसा जीत गए, तो ये बिल्कुल एक लक था, लक के आधार पर आप यहाँ पे जीत गए। जैसे एग्जाम्पल सट्टा लगाते हैं, कई सारे लोग सट्टा लगाते हैं कि 9 नंबर आएगा, 95 नंबर आएगा, तो ये क्या बाकायदा एक लक का बात है, लॉटरी है, ये सब बाकायदा क्या लक की बात है। अगर आपकी किस्मत सही है, किस्मत एक लक सही है, तो आप जीत गए। तो दोस्तों ये तो एक तरह से क्या है, पूरा सट्टा है, इसमें किसी का कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं हो रहा, किसी का कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं हो रहा, लक है। अगर आपने ड्रीम इलेवन में टीम बना ली, वो खिलाड़ी काम कर गया, तो इसमें आपकी क्या बात हो रही है, बताओ मुझे। ड्रीम इलेवन पर आपने टीम बनाई, उसमें 4 खिलाड़ी आपने चुन लिए, अब वो खिलाड़ी अच्छा खेले, तो इसमें आपका कोई वो नहीं है, वो तो आपका लक था। तो लक था, तो ये एक तरह से सट्टा है, क्या बैटिंग है, और इसलिए इसको बैन कर दिया। ये तो गवर्नमेंट का लॉजिक है, इसलिए गवर्नमेंट इसको बैन कर रही है। लेकिन जो ये इंडस्ट्री कहते हैं गेम ऑफ स्किल है, इसमें क्या आर्ट है, कला है, एक स्किल है, एक बुद्धिमानी का प्रयोग हो रहा है। ड्रीम इलेवन पे हर आदमी टीम बनाए ऐसा नहीं है,
लेकिन कुछ आदमी को जिसके अंदर स्किल्ड है, नॉलेज है क्रिकेट की, उनको पता है कौन सा खिलाड़ी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कहाँ का क्या हो रहा है, पिछले 10 साल का उनके पास रिकॉर्ड है, तो वो स्किल के माध्यम से अगर पैसा कमाए तो इसमें क्या गलत है? ये कोई सट्टा नहीं है, ये तो उसकी स्किल्ड है, उस पर हुनर है उस व्यक्ति के अंदर में, तो इससे अगर वो पैसा कमा रहा, तो ये इनका अपना अपना तर्क है जो गेमिंग इंडस्ट्री कहती है कि गेम ऑफ स्किल है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनके इस तर्क से जो आर्ग्यूमेंट से सहमत नहीं है। इट इज नॉट द गेम ऑफ स्किल, इट इज द गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस मीन्स इट्स बैटिंग, सिंपल सट्टेबाजी है, इसलिए इसको बैन कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने फाइनल ये इसको लोकसभा में पास कर दिया, राज्यसभा में पास हो ही जाएगा, उसके बाद पार्लियामेंट के पास वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहाँ पर इसको राष्ट्रपति के साइन होते हैं, ये लागू हो जाएगा, बैन हो जाएगा। तो अब बच के रहना, ड्रीम इलेवन में अब टीम नहीं बनानी है। अब चलो इसमें 3 पार्टी होगी, देखो जिनको सजा का प्रावधान है। एक और चीज बता देता हूँ इस बिल में, एक तो गेम कंपनी, ऑनलाइन कंपनी जो गेम खिला रही है, ठीक है, जैसे कि ड्रीम इलेवन, ये टीम बनवा रही है। दूसरा इसका जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है सब लोग, शर्मा जी, रोहित शर्मा, ठीक है। और तीसरा जो इसमें इंडिविजुअल व्यक्ति जो इसमें टीम बना रहा है, इंडिविजुअल व्यक्ति जो टीम बना रहा है ना भाई, ये तो खेल रहा है। तो जो इस बिल में है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, इसमें दोस्तों ये जो गेम कंपनी को बिल्कुल बैन कर दिया गया। अगर ये गवर्नमेंट के बैन के बाद भी गेम खिलाती है तो 3 साल तक का इसका सजा प्रावधान है, 3 ईयर अप टू 3 साल तक सजा का प्रावधान है, और 1 करोड़ रुपए तक का भी क्या है, 1 करोड़ तक का भी क्या है, जुर्माना लगाया जाएगा। साथ में जो एडवर्टाइजमेंट, रोहित शर्मा जैसे टाइप के लोग, इनको अप टू 2 ईयर, अधिकतम 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ में 50 लाख तक इनका ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो सर ये 3 पार्टियां थी, 2 को तो इसका इसमें इंडिविजुअल क्या किया आप, मैं जो टीम बनाते थे, तो दोस्तों इनको विक्टिम माना, क्या माना, इनको विक्टिम माना गया है। मतलब ये तो क्या है, दोषी नहीं है, ये तो एक तरह से क्या है, इससे जो सिस्टम चल रहा है ऑनलाइन गेमिंग से, इससे प्रताड़ित है, इसलिए इनको कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो चिंता मत करो, जो ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते हैं ना, उसको किसी को कोई सजा नहीं होगी, कोई न जुर्माना होगा, गवर्नमेंट इनको विक्टिम मान रही, बस इन दोनों पर सजा का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आप चाहो तो ये सब बातें मैंने नोट्स में बनाई है, न्यूज हमने दिखाई दी थी आपको, आप चाहो तो इसको देखो, ये नोट्स के रूप में देख सकते हैं। द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, न्यूज में क्यों हो रहा है कि लोकसभा ने इसको पास कर दिया। वाई गवर्नमेंट ने इसको क्यों लेके आया, तो लास्ट जो दशक में क्या हो, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ी है। लाइक ड्रीम इलेवन, रमी सर्कल, MPL, पोकरबाजी, सुना होगा रमी सर्कल, पोकरबाजी, जूपी पर विंजो, ये सब क्या बहुत तेजी से बढ़े हैं। जो अधिकतर क्या रियल गेमिंग प्लेयर है, क्या है रियल मनी गेम। अब इसको समझना, देखो रियल, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल मनी गेमिंग, RMG। इसका मतलब ये है कुछ पैसा लगाओ तो आपको ज्यादा पैसा मिलने को मिलेगा, जीतने को। ये सिंपल रियल मनी गेम है जहाँ पैसा शामिल है। तो इसमें गेम ऑफ स्किल मैंने बताया, वैसे गेम ऑफ चांस, तो ये गेम ऑफ चांस तो है नहीं। तो लेकिन इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल लॉसेज हुआ, कहीं सुसाइड करी, यूथ में एक क्या हुआ, जो पढ़ाई लिखाई की जगह यूथ क्या कर रहे हैं, टीवी में बना रहे हैं, एडिक्शन हुआ। इसके अलावा क्या, गेम के नाम पर, गेमलिंग के नाम पर सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी इसमें कई सारे विदेशी यूथ, उसका भी संकट हो गया। तो फिर इसलिए बिल लेके आया। बिल में क्या हुआ, स्किल जो बेस्ड कम्पिटिटिव गेमिंग है, स्किल बेस्ड जो गेमिंग है ना, जैसे ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग, इसको प्रमोट नहीं किया, इसको रेगुलेट किया गया दोस्तों, और इसको क्या कर सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं। लेकिन थोड़ा अन्य बैन जो ऑनलाइन गेम प्ले विद मनी, पैसे से खेले जाते हैं ना, उसको पूरी तरह बैन कर दिया। बैन ऑन मनी बेस्ड गेम्स, पेनल्टी मैंने बताया था 3 साल तक। नहीं, इसके अलावा एक संस्था भी बनाई जाएगी। अब कौन सा गेम स्किल्ड वाला है, ई स्पोर्ट है, कौन सा क्या है मनी वाला है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा एक नेशनल ई स्पोर्ट अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो सब इसको जो कानून को लागू करेगी, रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी। किसी को कोई अगर कोई शिकायत करनी तो वहाँ जाके शिकायत कर सकता। तो नेशनल ई स्पोर्ट अथॉरिटी बनाई जाएगी, गाइडलाइन इशू करेगी, कंप्लेंट्स वगैरह यहाँ पर की जा सकती है। अब जो कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है शर्मा जी टाइप के, तो इनको 2 साल की सजा का प्रावधान है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या, नेगेटिव मैंने बताया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत भारी केस का, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एक साथ चलते चलते ऐसा बंद करना, बैन करना अच्छी बात नहीं है। 20,000 तक का गवर्नमेंट का, 20,000 करोड़ तक का गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू लॉस हो सकता है। स्टार्टअप सिस्टम जो यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो खत्म हो सकता है, जॉब जा सकती है 2 लाख तक। और 25,000 करोड़ तक जो निवेश है इसका क्या होगा, जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट, उनका क्या होगा, ये कोर्ट में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। कई सारे देशों का FTA हो रखा है, या इंडिया का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, तो इनमें दिक्कत आएगी इंडियन कोर्ट को, जैसा पहले आज के मामले में। शिफ्ट टू इलीगल प्रमोटर, ठीक है, ये जो लीगल चल रहा था ये ड्रीम इलेवन, अब उसकी जगह इलीगल चल जाएगा। भाई इंडिया में सट्टा बैन है, तो इसका मतलब थोड़ी सट्टा बंद है, सट्टा चल ही रहा है ना, वो इलीगल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो इससे ड्रीम इलेवन की जगह कुछ और नाम से इलीगल प्लेटफॉर्म चालू हो जाएंगे, तो जो अनरेगुलेटेड होगा। इससे बढ़िया इसको क्या करो, रेगुलेट करो, बैन ना करो। ये इतनी कहानी है पूरी इसकी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू।